हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा। आज का हमारा थर्ड लेसन है ट्राइब्स, जिसमें हम मॉडर्न ट्राइब्स यानी आधुनिक जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आधुनिक जनजाति। इससे पहले का लेसन आपने याद किया है, आई होप याद किया होगा। जो जितनी भी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, तो वो आपने अच्छे ढंग से याद करनी है। अपने नोटबुक में आपको नोट्स बनाने हैं उसके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडर्न ट्राइब्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है, देखिए, वो है स्वांगला ट्राइब। स्वांगला ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब। जैसा आपको यहाँ पे मैप में ये दिख रहा है, ये लोकेशन, ये है लाहौल एंड स्पीति की लोकेशन। यहाँ पे स्वांगला ट्राइब बहुत ही कॉमन पाई जाती है। द स्वांगला आर ए कम्युनिटी फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। Swangla is a tribe located in district of Lahaul and Spiti of Himachal Pradesh. They are primarily settled in Pattan region of Lahaul Spiti और लाहौल सब डिवीजन, जहाँ पे चंद्रभागा रिवर है, तो उस लोकेशन में ये पाई जाती हैं ये स्वांगला ट्राइब। स्वांगला ट्राइब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वांगला ट्राइब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, फूड हैबिट्स कौन से हैं स्वांगला ट्राइब के, तो मनछड़ भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो कि मिक्सचर है किसका, तिब्बतन का और हिंदी का, जो कि ब्राह्मण, राजपूत और स्वांगला जो है वो मिलकर बोलते हैं। चिनाली भाषा है, भोटी भाषा है, वहाँ के बौद्ध लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। टिनन या फिर टाइनेंट भाषा है, कुछ क्षेत्रों में ये भाषा भी बोली जाती है। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन भी आपको आया है, एक बार याद रखिएगा। फूड हैबिट्स मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें से अभी तक आए हैं, लेकिन जो बड़े एग्जाम हैं जैसे एचएस लेवल के, एचपीएस के, उसके अंदर आपको जो है ये आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सॉल्टेड बटर टी, चाय में वो मक्खन मिला के पूरा नमक नमकीन, वो बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। स्टेपल फूड वहाँ का है वीट, बीन्स, चपाती, रोंगी, मसूर दाल। नॉन वेज बहुत अधिक खाते हैं, यूज़ करते हैं। फ्रूट्स जो है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आर्कटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत हार्श इन्वायरमेंट है, ठंड है बहुत। बट आजकल यहाँ से जो है वो फ्रूट वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो जाती है, बहुत ही कॉमन। हबल बबल कॉमन है, हबल बबल जिसको हिंदी में हम जो है वो हुक्का बोलते हैं। तो हुक्का बहुत ही कॉमन यूज़ में वहाँ पर। और आलू सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है यहाँ पर इस क्षेत्र में। पोटैटो यूज़ भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है। पोटैटो इज़ वाइडली यूज्ड एंड ग्रोन। तो पहाड़ी आलू यहाँ पे देखिए। सोशल कस्टम्स की बात करें, सामाजिक रीतियों की बात करें, या वैवाहिक संस्थान की बात करें, तो कौन कौन से हैं। सोशल कस्टम में ब्राह्मण जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे हैं सोसाइटी में। स्वांगला ट्राइब में ब्राह्मण्स आते हैं, राजपूत आते हैं, और एंड राणास भी आते हैं वहाँ पर। गारू और मुंद्रो देखिए, वहाँ पे ऐसी जो दो कम्युनिटीज़ हैं, वो सब कम्युनिटी हैं असल में, जो कि जब राजपूत और बौद्ध आपस में शादी कर लेते हैं तो गारू और मुंद्रो की जो है वो अलग से एक प्रकार की कम्युनिटी की स्थापना होती है, मतलब वो निकलती हैं इसके अंदर सब ब्रांच। वहीं पे मैरिज सिस्टम की बात करें तो आउटकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है, मतलब आप बाहर किसी और कास्ट में। हाइपरगैमी नॉट अलाउड। हाइपरगैमी का मतलब यहाँ पे देखिए, ध्यान में रखिएगा कि एक से ज़्यादा जो है वो विवाह अलाउड नहीं है। रुस्साते ब्याह, लव मैरिज बोलते हैं उसको। कुआ ब्याह, मैरिज बाय कैप्चर, ज़बरदस्ती मैरिज, किसी को बंदी बनाकर। मजमी ब्याह, जब कोई लड़का विवाह का खर्च करने में असमर्थ हो तो लड़की को अपने घर ले आता है वो। कोई वहाँ पे सेलिब्रेशन, मतलब कोई पार्टी वगैरह नहीं होती, बट जैसे समय के साथ साथ कुछ समय तक जब वो एबल हो जाएगा उसको खर्च को उठाने के लिए, तो फिर वो अपने सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा और तब जो है वो पार्टी देगा, या तब एक सोशल गैदरिंग करेगा, तो उसको मजमी ब्याह बोलते हैं ना। पॉली एंड्री, एक से ज़्यादा पत्नी रखना जो है वो प्रैक्टिस में जो था एंशियंट टाइम में, बट अभी यहाँ पे जो है वो नहीं है। तो ये आपको सोशल कस्टम और मैरिज सिस्टम थे स्वांगला ट्राइब के। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास है बर्थ कस्टम्स, डिवोर्स एंड सोशल टैबूज। बर्थ कस्टम में मतलब जन्म के बाद होने वाले प्रोसेशंस, मतलब जो संस्कार होते हैं, हमेशा एक लड़का प्रेफर किया जाता है अगर लड़की के मुकाबले, अगर वो पहला बच्चा हो तो। ए सन इज प्रेफर्ड टू ए डॉटर, स्पेशली इफ इट हैपन्स टू बी दी बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। छठी सेलिब्रेट करते हैं ये लोग जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है। छठी सेरेमनी को अन्न प्रशना के नाम से भी जानते हैं। और नानछेड़ एक ऐसी प्रथा है जब कोई लड़की जब
युवावस्था को प्राप्त कर लेती है, प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती है, तो वो उस अवस्था में जो आने के लिए एक जो है वो एक इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको नानछेड़ बोलते हैं। ठीक है। डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स को जो जिस नाम से जानते हैं वहाँ पर वो नाम है सुरथुआगची। हस्बैंड एंड वाइफ के इक्वल राइट्स देखे गए हैं इस ट्राइब में। और कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं, जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंस इज सीन इन द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण एंड अदर लोअर कम्युनिटीज़। ब्राह्मण और दूसरी जो नीची जातियां हैं उनके बीच में डिफरेंस देखने को हमें मिलता है इस ट्राइब में आज भी। ठीक है। तो दूसरी आधुनिक ट्राइब हमारे पास है वो है गद्दी, गद्दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। गद्दी के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है, ध्यान रखिएगा। गद्दीज आर वर्ल्ड फेमस ट्राइब, पूरे संसार में गद्दीज को जो है वो जाना जाता है। इसके गद्दी ट्राइब में ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय और राठी ये सभी गद्दी ट्राइब में जो है वो आते हैं। गद्दी ट्राइब में अलग अलग जो है वो यानी कि ये सभी जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी शाखाएं हैं। ठीक। गद्दी ट्राइब अगर आपको क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स की कहाँ पे पाई जाती हैं, अभी तो चंबा में और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में गद्दी ट्राइब के मोस्टली जो है लोग मिलते हैं। लॉर्ड शिवा को वो जो उनका प्रिंसिपल गॉड है, भगवान शिव को पूजा करते हैं वो। संभवतः ऐसा माना गया कि जो गद्दी ट्राइब है, वर्ड है ये गद्दी, ये एक गदर से निकला, गदर शब्द से, जिसका मतलब होता है शेफर्ड, मतलब कुछ ये जानवर चराने वाला, कि जो जानवर को रखते हैं शेफर्ड। ठीक है। उसको चरवाहा मतलब। ठीक है। एक समय में देखिए बहुत ही फेमस कहावत थी गद्दी ट्राइब के बारे में, उजड़िया लाहौर ते वस्या भरमौर, डिस्क्राइब्स देयर माइग्रेशन फ्रॉम लाहौर टू हिमाचल प्रदेश। तो पहले लाहौर में रहते थे ये, लाहौर में, और लाहौर से हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हुए। प्रोबेबली ऐसा माना गया कि उस समय औरंगजेब ने काफ़ी परेशान कर दिया धर्म परिवर्तन के लिए, तो ये सभी जो है वो लाहौर से जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश की ओर जो है वो चल पड़े। तब ये कहावत जो है वहाँ पे बहुत फेमस हुई, उजड़ा लाहौर ते वस्या भरमौर, भरमौर यानी कि चंबा रीजन। ठीक है। ये दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्वागत करने वाले होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं। और महिलाओं को जो है वो उनकी वफादारी के लिए जाना जाता है। और अगर हम देखें कि पूरी जो ट्राइब है ये गद्दी ट्राइब, ये पितृसत्तात्मक या पेट्रियार्कल ट्राइब है, जिसमें पिता प्रमुख होते हैं। तो गद्दी के बारे में इस तरह से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें मैरिज की और उनके फेयर्स एंड फेस्टिवल की गद्दी ट्राइब में, तो मैरिज में देखिए बच्चों, झिंड फूक या बरार फूक मैरिज, जो कि लव मैरिज जिसको बोलते हैं, जिसको हालांकि अच्छा नहीं मानते लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पे वो होती है। झंझरारा मैरिज, आसपास आपके रिलेटिव के कंसेंट से, उनकी हामी से। अगर कोई वॉर विडो होती है और वो उसकी मैरिज दोबारा की जाती है, तो हिमाचल सरकार ने उनके लिए स्कीम चलाएगी कि वॉर विडो होने के बावजूद भी उसकी जो पेंशन है, जो उसके फर्स्ट हस्बैंड की जो पेंशन है वो कंटिन्यू रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है। वैसे जनरली बंद हो जाती है अगर आप कोई वॉर विडो दोबारा से शादी कर लेती है तो। थर्ड नंबर पे हमारे पास है घर जवंतरी, घर जमाई मतलब बट्टा सट्टा एक्सचेंज मैरिज, कि मतलब कि जैसे एक जो है वो कोई दो ब्रदर है, मतलब ब्रदर सिस्टर हैं, और यहाँ पे भी सामने ब्रदर सिस्टर हैं, तो इस ब्रदर ने जो है वो सामने वाले की सिस्टर से शादी कर ली, और उसके भाई ने, सिस्टर के भाई ने सामने वाले की जो सिस्टर से शादी कर ली। तो ये जो है वो इसको बोलते हैं बट्टा सट्टा मैरिज, एक्सचेंज मतलब मैरिज, है ना। इस तरह से जो सोसाइटी में एक तरह से जो क्लच बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, और बहुत कम जो है वो घर वहाँ पे डिवोर्स हमें देखने को मिलता है, या बहुत कम जो है वो आप कह सकते हैं कि पति पत्नी में या समाज में जो है वो एक सॉलिडेरिटी आती है, मजबूती आती है। दान पुण्य जो है कन्यादान मैरिज है ये। और डिवोर्स देखिए वो भी वैलिड है। डिवोर्स को नॉर्मली बोलते हैं दुआ घर करी लेवाए, यानी कि दूसरा घर कर लिया है, या छड़ देती है, या जारगति दे देती है, मतलब आज्ञा परमिशन दे दी है कि अब वो दूसरा जो है वो घर वो अपना बसा सकती है। तो ये आपको मैरिज सिस्टम के बारे में। वहीं पे बात करें फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में, तो बैसाखी या बिसु, मिंजर जुलाई महीने में, सैर, पतरोड़ू, संग्रांद, मणिमहेश यात्रा होती है, लोहड़ी, शिवरात्रि, होली, दशहरा और जन्माष्टमी ये सभी हिंदू फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं यहाँ पर। सुर और झोल लोकल ड्रिंक्स है वहाँ की, जो कि गद्दियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। और गद्दी जो है वो सेमी नोमैडिक, यानी कि थोड़े बहुत जो है घुमंतु प्रकार के जो लोग होते हैं, सेमी नोमैडिक मतलब, और सेमी पेस्टोरल, और कुछ कुछ जो है वो खेती वगैरह भी करते हैं, वो सेमी एग्रीकल्चरल जो है वो ये लोग हैं, गद्दी ट्राइब के लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए गद्दी ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेसेस कैसे, देख कितनी सुंदर ड्रेस है यहाँ पे पहनी उन्होंने, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे जो है कुछ वो सांस्कृतिक प्रोसेशन यहाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
वहीं पे देखिए यहाँ पे कि कुल्लू में कुल्लू शॉल फेमस है, कुल्लू कैप यहाँ पे फेमस है। ठीक। थर्ड नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे देखिए खम्पा, खम्पाज। खम्पाज देखिए दे आर ओरिजिनली माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत, जिसको हम खाम क्षेत्र बोलते हैं, तो खाम क्षेत्र से ही आए इसलिए इनको खम्पा कहा जाने लगा। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्याखड़ और ग्यागर, उनको ग्याखड़ या ग्यागर भी बोलते हैं। ये कुल्लू में, चंबा में, किन्नौर में और लाहौल स्पीति में मुख्य तौर पर जो है वो बसे हैं। ठीक है। और इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर यूपी में बात करें, उत्तर प्रदेश में, तो इनको शाह खम्पा कहा गया, स्पीति में इनको पीती खम्पा कहा गया, किन्नौर में कुन्नू खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, लाहौल में घरजा खम्पा कहा गया। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। ऐसे खम्पास जो घूमते रहते हैं, नोमैडिक होते हैं, ठीक है, घुमंतु होते हैं, तो उनको नेखोर खम्पा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे आपको नाम याद करने हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए कि कौन से क्षेत्र में खम्पा को किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपको ये मैच करने के लिए आ जाए किसी अच्छे एग्जाम में। खम्पास के बारे में अगर बात करें तो उनके सोशल रिचुअल और ड्रेसेस। सोशल रिचुअल में देखिए बच्चे का नाम, द चाइल्ड इज नेम्ड बाय द दलाई लामा और अवतारी लामा आफ्टर कंसल्टिंग द सेक्रेड टेक्स्ट एंड एल्मेनेक। जो उनकी पवित्र पुस्तक है उनसे जो है वो उनको ध्यान में रखकर उनके मुताबिक नए एक बच्चे का नामकरण किया जाता है दलाई लामा या अवतारी लामा के द्वारा। लोसार जो है उनका प्रमुख जो है वो दिन है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, जो कि हर साल 24 और 25 फरवरी को मनाया जाता है, लोसर या लोसार। ड्रेसेस में बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रेस है चुबा, जो कि लॉन्ग गाउन है, ब्लैक कलर का मेल के लिए और ब्राउन जो है फीमेल के लिए। बांजुग है शर्ट, और सिरिंग किंगर, सिरिंग सिर मतलब जो है वो सर के ऊपर, तो सर के ऊपर जो रखा जाता है वो कैप, तो कैप हमेशा सर के ऊपर ही पहनी जाती है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है पंगवाल। ठीक है, पंगवाल। असल में पंगवाल उन लोगों को बोलते हैं जो पांगी वैली में रहते हैं ना, दे आर दी रेजिडेंट्स ऑफ पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो पांगी वैली, चंबा के पांगी वैली में रहने वाले लोग पंगवाल्स। पंगवाल के अंदर भी ब्राह्मण, राजपूत, लोहार, हाड़ी या हली, बदी और चनाल ये लोग मिलते हैं। इस प्रकार की इन जो है वो अलग अलग ट्राइब्स के लोग मिलते हैं, सब ट्राइब्स मतलब। और राजपूत जो है सबसे ज़्यादा नंबर में है पंगवाल्स में। पंगवाल का जो स्टेपल फूड है, मतलब जो दिनचर्या का फूड, जो फूड है वो है बारले और आलू। अब पंगवाल में ब्राह्मण्स को देखिए 3 हिस्सों में बांटा गया है, गौड़ ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण, कालिया ब्राह्मण। जो मैरिड वुमेन है, ये देखिए, ये वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मैरिड वुमेन जो गहने पहनती हैं तो वो कौन कौन से हैं? नोज में पहनती है उसको बोलते हैं बुलक, ठीक है, ईयर में पहनते हैं उसको बोलते हैं फरारू, और जो रेड शॉल लेते हैं उसको बोलते हैं लाल चिपेड़। याद रहेगा, बुलक, फरारू और लाल चिपेड़। और नाक में पहनने वाले कुछ और फेमस जो हैं वो ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे लौंग हो गया, फुल्ली हो गया और टिक्की हो गया। याद रखिए, लौंग, फुल्ली, टिक्की, तो ये सभी नाक में पहनने वाले जो है वो ऑर्नामेंट्स हैं या फिर गहने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछे जाते हैं गहने का नाम लेकर, और आपसे ये पूछा जाता है कि शरीर के कौन से अंग में इसे पहना जाता है या कौन पहनता है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ पांगी वैली, पांगी घाटी। ब्यूटीफुल है बट डेंजरस भी है, बहुत दुर्गम इलाका है पांगी वैली, बहुत खतरनाक। मतलब यहाँ पे जो है वो नेचुरल ट्रेन है, देखिए यहाँ पे ये छोटी सी रोड देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रही होगी, देखिए ना, ये छोटी सी, और एक व्हीकल यहाँ पे चल रहा है, देखिए बड़ा है रिस्क लेकर। तो ये व्हीकल जो है देखिए किस प्रकार से, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से जाएगा, और यहाँ पे बड़ा खतरा है उसको, व्हीकल को, बट फिर भी जिंदगी है और चल रही है जिंदगी। तो पांगी वैली इज एन एरिया ऑफ डिफिकल्ट एंड हैजार्डस ट्रेन। द एरिया इज माउंटेनियस एंड इज सब्जेक्ट टू सिवियर विंटर, heavy snowfall, strong icy winds, and frequent avalanches, all of which are responsible for many landslides throughout the valley. तो यहाँ पे देखिए स्नोफॉल, बर्फ का गिरना, ठंडी हवाओं का चलना और भारी हिमपात होना, ठीक है, और बर्फ के पहाड़ का गिर जाना, ये सभी लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन होना, यहाँ पर ये कॉमन घटनाएं हैं। और पांगी रीजन में रहने वाले लोग इससे 2-4 होते ही रहते हैं। तो ये सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है बात आपको याद रखना है। ये चंबा वैली, चंबा में है पांगी रीजन, तो पंगवाल वहाँ रहते हैं। हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ट्राइब है, वो है लाहौलास।
ठीक है, लाहौला ट्राइब हमारे पास है नेक्स्ट। ये लाहौल एरिया में जो है वो पाई जाती है, नाम से क्लियर है। और ये देखिए ये क्रॉस ब्रीडिंग से इवॉल्व हुई है आर्यंस और मंगोलियन रेस की। आर्यंस और मंगोलियंस ने जो है वो इस लाहौलास को जन्म दिया। कास्ट सिस्टम जो है प्रीवेलेंट है लाहौलास में। अपर क्लास में राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर और राठी आते हैं, और लोअर क्लास में हली, भोट और लोहार्स आते हैं। अरेंज मैरिज जो है वो को बोलते हैं तबख्स्तन, ठीक है। और मैरिज बाय थेफ्ट, चोरी से की गई मैरिज को बोलते हैं कुमाई भगस्तन, ठीक है, तबाहस्तन, ठीक है, तबाहगस्तन कि ये अरेंज मैरिज मतलब तबाह करना। तो इस तरह से लिंक दे दीजिए आप, है ना। मीनिंग मतलब ये नहीं है, मीनिंग आप कभी ये समझे कि मीनिंग है इसका कि तबाह कर, बस मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कि अरेंज मैरिज मतलब तबाह करके भगस्तन, इस तरह से मतलब तबाह। और भाग के शादी या फिर चोरी से शादी कुमाई भगस्तन, ठीक है। तो गोडसी यहाँ पे देखिए बर्थ कस्टम है, GOTS है गोडसी, जो कि लाहौलास जो है फॉलो करते हैं। बच्चे का जब नया जन्म होता है तो गोडसी को मनाया जाता है। 6वें नंबर पे गुज्जर्स। तो इनकी इतिहास भी उतना ही पुराना जितना कुषाण वंश। तो एक मेन हिस्ट्री में भारत की कुषाण वंश हम पढ़ते हैं। कुषाण वंश के समय में ही गुज्जर्स की जो है उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश के जो गुज्जर हैं वो ये भी कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण की माता जो है यशोदा, उनके वंशज जो है वो हैं। तो ऐसा भी उनका जो मानना है। ये हमेशा घूमते रहते हैं पशुओं के साथ में, जैसे आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा है। 6वें नंबर पे हमारे पास है जद्स, ठीक है। जद जो है ये भी इंपॉर्टेंट जो है ट्राइब है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं पांगी क्षेत्र में और चंबा क्षेत्र में, और पंगवाल के साथ रहते हैं। एग्रीकल्चर और वूल ट्रेड इनका मुख्य बिजनेस है, ऊन बेचना, कृषि करना। और इन जद्स में जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं उनको जोमो कहा जाता है, याद रखिएगा जोमो। 7वें नंबर पे हमारे पास है कोली। ये थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश फैले हैं कोली। चंबा में हली जो है वो कोली के समान जो है वो जनजाति है। और कुल्लू क्षेत्र में कोली, डागी और चंदाल जो है वो लगभग एक जैसे ही जो ट्राइब होती हैं, ठीक है। बट शिमला में हम देखते हैं कि शिमला क्षेत्र में, शिमला इसमें कोली बहुत ही फेमस है। ये कोली काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और सिरमौर भी साथ साथ, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय में कांगड़ा में जो है बड़ी, यहाँ पे बोलते हैं इनको बड़ी, जो लकड़ी का काम करते हैं। और तरखान पंजाबी भाषा में बोलते हैं, जो विलेज वुड वर्कर होते हैं तो वो कोली कहलाते हैं। तरखान मतलब लकड़ी का काम करने वाले, ठीक है जी। 8वें नंबर पे हमारे पास बच्चों हैं चनाल या चनाल। चनाल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब, अगेन देखिए यहाँ पे चनाल। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में। जटलू इनका एक सेरेमनी है जिसमें पहली बार बच्चे के जो है बाल काटे जाते हैं, और उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। बाल किसी बड़े देवी देवताओं के पास जाकर जो है चढ़ाते हैं। अचरज वो ब्राह्मण है जो कि डेथ रिचुअल्स को या मृत्यु संस्कारों को करवाता है, उसको अचरज ब्राह्मण बोलते हैं। इस ट्राइब में महिलाओं का जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है आज़ादी या फ्रीडम जो है वो हर प्रकार से जो है वो इंजॉय करती हैं, ठीक है। तो मुख्यतः चैनल्स जो होते हैं ये एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, कृषि जो है वो श्रमिक होते हैं, ये कृषि क्षेत्रों में ये इन्वॉल्व रहते हैं। चैनल सॉल्व देयर सोशल प्रॉब्लम इन कम्युनिटी काउंसिल्स, तो उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी काउंसिल होती है। उनकी जो जनजातीय परिषद है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेते हैं। और अलग अलग स्कीम्स सरकार की जो है वो इन चैनल्स के लिए जो है वो काफ़ी आजकल जो है वो उनकी लाइफ में चेंज जो है वो कर रही है। हम बात करें उसके बाद हली की। हली मतलब हल चलाने वाले, ठीक है। हली मतलब हल चलाने वाले, हली। और इट मीन्स जो है वो फ्लो प्लेयर, फ्लो प्लेयर मतलब हल चलाने वाले या फार्मर, किसान। तो हल के द्वारा वो अपनी जो लाइवलीहुड अर्न करते हैं। और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः मिलते हैं। और जो एरिया पंजाब के साथ जुड़े हैं जैसे ऊना में, वहाँ पे भी हली आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये शेड्यूल कास्ट जो है इनको जो है वो एक तरह से क्लासीफाई किया गया है। कोली, हली, डागी, चनल, ये सब एक ही प्रकार की, एक ही लेवल की जो है वो ये प्रजातियां हैं। उनमें बस ये फ़र्क ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रेजेंट है, टेरिटोरियल डिफ्रेंशिएशन है। बट ये सभी जो है वो लो कास्ट बिलोंग करती हैं पहाड़ हमारे हिमाचल प्रदेश में। द टर्म कोली इज़ यूज इन कुल्लू एंड किन्नौर। तो कोली जो यूज़ करते हैं कुल्लू किन्नौर में, दागी यूज़ करते हैं अपर पार्ट और लाहौल स्पीति में, चैनल और कांगड़ा यूज़ करते हैं मंडी एंड, और हली में यूज़ करते हैं चंबा में, ठीक है। तो ये जो है वो छड्डा जो है वो डिवोर्स को कहा गया इनके द्वारा, हलीस के द्वारा। बात करते हैं हेसी। इनको 18वीं कास्ट भी कहा गया है, 18th कास्ट ऑफ द स्टेट।
कांगड़ा में इनको हैंसी के नाम से भी जानते हैं। इन कांगड़ाइटिस दे आर ऑल्सो नोन एज हैंसी। ये शादियों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, ढोल नगाड़े वगैरह बाजे वगैरह ये प्ले करते हैं, तो उनको हेसी बोलते हैं। दे प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन वेडिंग। बट्टा सट्टा टाइप की मैरिज इनमें भी प्रीवेलेंट है, ये करते हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो है वो हेसी या हैंसी जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों हैं सिप्पी। सिप्पी अगेन आपने ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिकली चंबा में और लाहौल स्पीति में सिप्पी मिलते हैं। इनको गद्दी जो ट्राइब है उनका वेवर बोलते हैं। ये बहुत ही जो है वो अधिक ऊंचाई पर रहने वाली या हिली ट्रेन में रहने वाले जो ट्राइब है, जहाँ का वेदर बहुत ही कोल्ड होता है और विंटर में जो है वो बहुत ही हैवी स्नोफॉल वहाँ होती है। तो वहाँ पे ये जो है वो ऐसे गाँव में रहते हैं जो दीन दुनिया से, पूरी भारत के दूसरे क्षेत्रों से बिल्कुल कट जाते हैं, तो उनको जो है वो ये सिप्पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कम्युनिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लोवेस्ट प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है, सिप्पी। तो इनकी भाषा में देखिए संस्कृत का टच हमें मिलता है, लेकिन कभी कभी देखिए ये गढ़ियाली भाषा भी बोल लेते हैं आपस में। बारखी और चौबारखी, ये जो चार मतलब कोई गुजर जाए कोई व्यक्ति अगर, तो 4 साल में एक बार जो है वो कोई मतलब गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना, बरखी मनाना 4 साल में, जो किसी की डेथ के बाद। और मतलब बरखी मतलब 1 साल में, चौबरखी मतलब 4 साल में, है ना। तो ये मनाते हैं डेथ रिचुअल्स। जिनकी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर। भाईचारा पंचायत जो है वो सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए ये जो है वो रखते हैं। और इम्पोर्टेंट फेयर्स इनके हैं, मेले हैं मिंजर फेयर और सुई फेयर। ठीक है, धोलरू भी इनका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फेस्टिवल है सिप्पीज का। बात करते हैं अब रिहाराज। उसके बाद रिहाराज जो ट्राइब है हमारे पास, रिहारा ट्राइब शिमला में ये जो है वो एक प्रकार की बास्केट्स बनाते हैं, एक प्रकार की जो है ये टोकरियां बनाते हैं, है ना। भरमौरी यात्रा ये करते हैं, मिंजर फेयर ये जाते हैं, और बरखी और चौबरखी भी इनके कॉमन जो डेथ रिचुअल्स हैं। 13वें नंबर पे तुरी, इनको ढाकीज या बजगी भी कहा गया है। और ये भी देखिए इनका मेन ऑक्यूपेशन है म्यूजिक और डांसिंग। इनको दयाल भी बोलते हैं या डायल भी बोलते हैं चौपाल तहसील में। सिरमौरी भाषा जो है वो कॉमनली ये बोलते हैं लोग। छठी सेरेमनी मनाते हैं 6वें दिन मनाते हैं, याद रखिएगा। वैसे छठी सेरेमनी 6 मंथ में जो है वो बाकी ट्राइब में मनाते हैं, बट ये जो लोग हैं तुरी, ये 6वें दिन ही छठी सेरेमनी को मना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से मरा है तो उसको जलाया जाता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो बीमारी से मरा है तो उसको दफनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अचरज हमारे पास उसके बाद रखिए एक और यहाँ पे ट्राइब अचरज। ये ब्राह्मण्स होते हैं, मतलब अचरज का मतलब टीचर। और ये पूरे ऑल ओवर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। महाअचरज ऐसे ब्राह्मण जो कि डेथ रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, और पर अचरज ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण, मतलब महाब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद 15वें नंबर पे बट्टारा। ठीक है, बट्टा देखिए पंजाबी भाषा में बट्टा बोलते हैं, बट्टा मतलब पत्थर को बोलते हैं। तो पत्थरों को तोड़ने वाले, पत्थरों को एक नई शेप देने वाले स्टोन वर्कर्स, मिस्त्री बोलते हैं इसको। और ये अपने आप को बोलते हैं जम्मूली राजपूत। जम्मूली मतलब जम्मू के राजपूत, जम्मूली राजपूत। तो कांगड़ा में देखिए यहाँ पे एक मेजर अर्थक्वेक आया था एक समय में हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जो है ये मूव हुए थे। ठीक है, जम्मू में मतलब जो है वो मूव हुए थे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे कि जम्मू के राजपूत जम्मू से कांगड़ा क्षेत्र में, अब ये मंडी में और चंबा में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल गए हैं। और ये विश्वकर्मा डे को मनाते हैं, यानी कि ये कारीगर होते हैं लोग, मिस्त्री का काम, हाथ का काम करना, ये सभी जो है वो, या घर निर्माण के कार्य में लिप्त रहना, तो वो ये बटारा होते हैं, मिस्त्री मतलब कॉमन। तो फ्रेंड्स ये तो था आपको मॉडर्न जो है वो ट्राइब्स। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, धन्यवाद।